Today's top stories are: रणबीर ने निकाला तमाशा की कॉस्ट रिकवर करने का कौन सा सोल्यूशन? SRK की कौन सी विश रह गई अधूरी? अनुष्का को मिला हॉटेस्ट वेजिटेरियन 2015 का अवार्ड। हाय गाइस, वेलकम। मैं हूँ संज्ञा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। So what's new in Spot Boy today? Actually जो न्यू है वो स्पॉट बॉय में क्या, इंडस्ट्री में ही काफी न्यू है। मैं बात कर रही हूँ रणबीर कपूर के उस सोल्यूशन की जो उन्होंने निकाला टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ हिज लास्ट फिल्म तमाशा। जी हाँ, एंड इट हैज वर्कड, बट अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री के बाकी लोग इस सोल्यूशन से कुछ खास खुश नहीं होंगे। तमाशा के रिलीज होने से पहले रणबीर सेड कि ये फिल्म इतनी फैबुलस होगी दैट इट विल मेक यू फॉरगेट द फ्लॉप शो दैट बॉम्बे वेलवेट वाज। अब फिल्म को मिले मिक्स्ड रिव्यूज, किसी को पिक्चर आई पसंद तो किसी को गई बाउंसर। रिव्यू जैसा भी रहा हो, फिल्म बेयरली अपनी कॉस्ट भी कमा नहीं पाई, एंड दैट्स समथिंग जो रणबीर को पसंद नहीं आया और उन्होंने निकाला सोल्यूशन टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ दिस फिल्म। तमाशा के लिए रणबीर ने चार्ज किए थे 38 करोड़ रुपीस। रणबीर went ahead and returned 10 crore rupees to the producer UTV and Sajid Nadiadwala to ease out the returns. And it seems रणबीर ने दीपिका को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर कर दिया, तभी तो she too has followed in his footsteps. सोर्सेज ने स्पॉट बॉय को बताया कि दीपिका ने भी 5 करोड़ रुपए रिटर्न कर दिए हैं टू द मेकर्स ऑफ तमाशा। So thanks to these secret Santas, there's a sudden 15 crore bump in the revenue of तमाशा। So much sweetness, diabetes ना हो जाए। But guys, you know that probably रणबीर दीपिका's contemporaries are hating them for their generosity, क्योंकि ये एग्जाम्पल है थोड़ा डिफिकल्ट टू फॉलो। एक तरफ शाहिद कपूर हैं जो विशाल भारद्वाज के लिए फिल्म्स करते हैं एट नो कॉस्ट, और अब ये दोनों फिल्म हिट नहीं हुई तो बॉस सैलरी लौटा दी। एट दिस रेट probably all films will be 100 करोड़ हिट्स, नहीं? शाहरुख खान की एक विश रह गई अधूरी। वैसा ऐसे ज्यादातर नहीं होता कि शाहरुख खान की कोई विश अधूरी रह जाए, बट दिस टाइम शाहरुख हैज हैड अ टफ लक। SRK बनाना चाहते थे एक रीमेक, मगर उस रीमेक के राइट्स चले गए हैं फैंटम के पास। मोर ऑन दिस अप नेक्स्ट। शाहरुख खान की एक विश रह गई अधूरी और SRK की ये विश चली गई फैंटम की झोली में। शाहरुख ट्राई कर रहे थे 1986 की फिल्म चमेली की शादी का रीमेक बनाने की, जिसके लिए वो बात कर रहे थे प्रोड्यूसर दीपक मुकुट से, जिनके पास फिल्म के राइट्स हैं। इस बासु चैटर्जी डायरेक्टेड फिल्म में लीड रोल में थे अनिल कपूर और अमृता सिंह। फिल्म ने पैसे इतने नहीं कमाए, लेकिन ये बनी एक आइकॉनिक एंटरटेनर। इससे पहले कि शाहरुख फाइनलाइज कर पाते अपनी डील, बाजी मार ली फैंटम फिल्म्स के मधु मांटेना ने, जिन्होंने डील स्ट्राइक कर ली विद दीपक मुकुट। मधु तो ठहरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो चमेली की शादी का रीमेक डायरेक्ट करेंगे कौन? विल इट बी अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और विकास बहल? वैसे चमेली की शादी तो शाहरुख के हाथ से चली गई, लेकिन SRK का रीमेक बनाने का सपना अभी भी कायम है, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने दीपक से बात की है फॉर रीमेक्स ऑफ SRK's ओन फिल्म, व्हिच आर अंजाम एंड 1-2 का 4। स्पॉट बॉय ने हमें बताया दैट शाहरुख ने खरीद लिए हैं रीमेक राइट्स ऑफ अंजाम और 1-2 का 4। अंजाम में थे शाहरुख, दीपक तिजोरी एंड माधुरी दीक्षित, और फिल्म में शाहरुख ने प्ले किया था नेगेटिव रोल। 1-2 का 4 में थे जैकी श्रॉफ, शाहरुख खान और जूही चावला, और ये थी एक सस्पेंस कॉप मूवी। सो सीम्स लाइक रीमेक का सीजन इज बैक अगेन। अब SRK इन दोनों फिल्म्स की अनाउंसमेंट कब करते हैं? स्पॉट बॉय विल कीप यू अपडेटेड। आजकल बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस की इक्वल पेमेंट पर काफी डिस्कशन चल रहे हैं। Some feel that it's fair to pay the heroines just as much, और कुछ को लगता है कि एक्टर्स लाते हैं ज्यादा ऑडियंस टू द थिएटर्स। सो हमने कुछ बड़े चेहरों से पूछा उनका ओपिनियन ऑन दिस मैटर। लेट्स लिसन अप। जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वी थिंक अबाउट हीरो एंड हीरोइंस रोमांसिंग, लेकिन असल जिंदगी पे बॉलीवुड और हीरोइंस की रिलेशनशिप इतनी रोजी नहीं है। एक्ट्रेसेस को एक्टर्स से कम पे किया जाता है, उन्हें मेन लीड्स में भी कम कास्ट किया जाता है, और ओवरऑल हीरोइंस को हीरो से कम माना जाता है। पर अब नहीं, नाउ इनफ इज इनफ। बॉलीवुड की हीरोइंस अब अपनी आवाज उठा रही हैं। अनुष्का शर्मा ने अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में कहा था,
People don't like women with guts in this industry. A female newcomer and a male newcomer will get paid differently. It's just assumed that men need more money. When you pay me less money, you're telling me that I am not as valuable. अनुष्का's contemporary दीपिका पादुकोण का नजरिया कुछ अलग है. बाजीराव मस्तानी के प्रमोशंस के दौरान दीपिका ने स्पॉट बॉय से एक्सक्लूसिवली कहा, I am not going to crib about it. I would rather see how things have evolved in the past 2-3 years. Things are so deep-rooted that it won't be possible to undo them quickly. It can't happen overnight, but the wheel has started to turn. Roles for heroines have a new meaning in today's Bollywood. Piku is a classic example. Another leading actress Priyanka Chopra ने हमसे कहा है कि dealing with the wage gap एक work in progress है, इसे वक्त लगेगा. Not just India, and this is not just an Indian issue, it's a global issue. देखो, producers के हिसाब से जब एक female led film 300 करोड़ बनाएगी तब females को वैसे पैसे मिलेंगे. अभी तक हमारे पास I think एक हुई है, Tanu Weds Manu 2, which made 100 crores, right? Yeah. So हमारे लिए we are working on it. At least हमारे पास ऐसी फिल्में हैं with Mary Com, Piku, with Kahani, with Fashion, with Queen, which are female-led successful films. तो अभी वो दौर बदला है, हो रहा है, धीरे धीरे होगा. And I think business-wise, it will start making sense when we start bringing in the bucks. Practically, that is what producers say, and practically, I guess, अगर सोचा जाए तो मैं भी बोल सकती हूँ ना कि नहीं, अरे हमको भी उतने पैसे भी. You can't take away from the credit of the heroes also, who stand there and get that kind of money. People come and watch them in hordes. काजोल, जो कि इस इंडस्ट्री में सीनियर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी सेक्सिज्म फेस किया है. काजोल कहती हैं कि ये इंडस्ट्री इशू तो है ही, पर इट्स आल्सो अ सोसाइटल वन. I also think it has to do with the economics of the situation, but I also think it has to do with what society has somewhere down the line taught us. There is an inequality in genders as far as our society is concerned, and that is huge. So we will have to bridge that gap before we come up to the pay standards. पर सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं, एक्टर्स भी सेक्सिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. फरहान अख्तर ने कहा है, Absolutely, people should be paid the equal amount for equal work. I feel there are many actors who should also get paid the equal amount as different actors. It's not that all actors get paid the same, so there's a discrepancy even within the actor community, itself. But I completely I support it, in every single way. I feel that there is a self-worth, like I just mentioned to you. That's right. That people have, and you have the power and you have the choice to say no to something if you are feeling disrespected by what is being offered to you. I wish that today, in almost 2016, that wouldn't be a question that is posed to somebody. That it should not even be something that we are debating and we're thinking about. It should be but natural. But I think there's everything boils down to how people look at the businesses as well, because films are sold on the shoulders of heroes. When a girl is asked, will you be part of a film, she'll say, who's the hero? That needs to go. So why should it be that way? And we're the film industry, we are known to be so secular actually, so there is so much, the way that we treat everybody, the way that we work with everybody, we are about team spirit. So then why do we create these differences? अनुष्का शर्मा की हॉटनेस के आगे लग गया है एक और टाइटल. नाउ शी इज जस्ट नॉट हॉट बट आल्सो द हॉटेस्ट वेजिटेरियन ऑफ 2015. वेल यस, पीटा ने दिया है ये टाइटल अनुष्का को रिसेंटली. अवार्ड्स का सीजन चल रहा है और अवार्ड्स की कैटेगरी में आज हम बात करेंगे एक यूनिक अवार्ड की जो मिला है अनुष्का शर्मा को. अनुष्का ने जीता पीटा का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2015 का अवार्ड. स्पॉट बॉय ने हमें बताया अनुष्का टर्न वेजिटेरियन समटाइम बिफोर जुलाई, और अनुष्का ने अपने इस अवार्ड की अनाउंसमेंट की ऑन इंस्टाग्राम विद अ पिक्चर विद हर नीस. वैसे पीटा के हॉटेस्ट वेजिटेरियन रैंकिंग्स में पहले लीड कर रहे थे आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन, लेकिन बाजी फाइनली मार ली है अनुष्का ने. अब अनुष्का सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं, एक जानी मानी एनिमल लवर भी हैं, सो उनको ये अवार्ड मिलना वाज ऑब्वियस. इसके अलावा उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक एनिमल फ्रेंडली एंड नॉइज फ्री दिवाली कैंपेन भी किया था, जिसे सपोर्ट किया था सेलेब्स लाइक आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी. वे टू गो अनुष्का, यू राइटली डिजर्व दिस वन.
With that, it's time to wrap up this edition of Spotboy. Stay connected to Spotboy Sab Kuch Bollywood by logging on to our website and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS. And for those of you who don't have it yet, please download it now. We're also on Facebook and Twitter. This is me Sangya signing off for now, but हम जल्दी लौटेंगे Spotboy के second edition के साथ tonight at 10.